अरे क्या हो गया भाई, इतना परेशान क्यों घूम रहा है? क्या करूं भैया यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पूरा पूरा दिन पढ़ते हैं, सिलेबस ही इतना सारा है, उसके बाद भी सिलेबस खत्म ही नहीं हो रहा। कुछ करो यार, कुछ बताओ भाई, क्योंकि पढ़ने का तरीका गलत है ना। आ जाओ, 5 ऐसे तरीके बताऊंगा आज, अगर इनको इंप्लीमेंट कर डाला तो लाइफ बोलेगी झिंगा लाला झिंगा लाला झिंगा लाला। पूरी सीएमए की जो स्टडी रूटीन है उसे 360 डिग्री बदल दूंगा इन 5 अगर टिप्स को फॉलो कर लिया। पहला टिप क्या है आपका? 90-20 रूल। भैया 90-20 रूल बता रहा हूं। 90-20 रूल में 90 मिनट्स प्रॉपर स्टडी करो, पूरे इंटेंसिव, पूरा दिमाग लगा दो उसमें, जो पढ़ रहे हो, चाहे थ्योरी पढ़ रहे हो या प्रैक्टिकल, पूरा 90 मिनट्स उसमें लगा दो। उसके बाद लो 20 मिनट्स का ब्रेक, ताकि जो आप पढ़ रहे थे उसके आपका माइंड जो है वो ब्लैकआउट ना हो जाए, वो ड्रेन आउट ना हो जाए। अगर वो ड्रेन आउट नहीं होगा, अगर आप उसे बीच बीच में ब्रेक्स देते रहेंगे तो उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। दूसरा रूल है कैलेंडर। अपना खुद का एक कैलेंडर मेंटेन करो। जो आपको शेड्यूल आपकी कोचिंग से मिला है उसमें कुछ अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करो, ताकि आपको यह पता चल सके कि मैं क्या सही डायरेक्शन में हूं या नहीं। आप अपनी लाइफ को बेहतर जानते हैं। अगर आपको कहीं एक किसी दिन पर्टिकुलर जाना है या एक कोई दिन आपसे जो छूट गया है उसे इंप्रोवाइज करो अपने अकॉर्डिंग। इससे क्या होगा, आपके कोई भी बैकलॉग नहीं होंगे और फ्यूचर में आने वाली कोई भी अगर आपके इवेंट है उसके लिए आपका प्रोविजन ऑलरेडी तैयार होगा। तीसरा तरीका बताता हूं, बैकलॉग डे। भैया बैकलॉग डे संडे, संडे इज इक्वल्स टू बैकलॉग डे। इस दिन कोई नई पढ़ाई नहीं करनी है, माइंड को रिलैक्स भी देना है, और साथ ही साथ अगर कुछ पूरे हफ्ते में जो आपने पढ़ा वो छूट गया है उसे आज कवर करना है। इससे क्या होगा, पहली चीज आपके माइंड को रिलैक्स भी मिलेगा, एंड सेकंड जो बैकलॉग चलते आ रहे हैं वो टाइम टू टाइम खत्म होंगे, नए बैकलॉग क्रिएट नहीं होंगे, एंड थर्ड जो आपने पढ़ा है उसे कर लो उसी दिन रिवाइज, और साथ ही साथ दे दो टेस्ट। इससे क्या होगा भैया, इससे ये होगा आपको पता चल जाएगा कि जो आप पढ़ रहे हो क्या सही पढ़ रहे हो, क्या आप सही रास्ते पे हो या नहीं। चौथी तकनीक बता रहा हूं, वो क्या है? फेक स्टडी मोड से बचो। भैया फेक स्टडी मोड सभी लोग क्या करते हैं, मोस्टली लोग, फिर से मोस्टली लोग करते हैं। वो क्या करते हैं, पीयूष भैया आगे लेक्चर पढ़ा रहे हैं, सामने बुक खुली है, हम तो फोन चलाएंगे। भैया वो 1 मिनट रुक जाओ, भैया रुको, लेक्चर पॉज कर देता हूं, पहले मैसेज आ गया भैया, पहले रिप्लाई कर दे हूं। ये नहीं करना है। जब स्टडी कर रहे हो पूरे फोकस के साथ स्टडी करनी है। बाकी टाइम जब आपका रेस्ट का टाइम है या फिर जो आपका फ्री टाइम है उसमें आप अपने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट जो पढ़ाई का समय है उसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। अगर हम आखिरी तरीके की बात करें वो है आपका 3 सब्जेक्ट रोटेशन। भैया 3 सब्जेक्ट रोटेशन का मतलब क्या है कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट मत पढ़ो, एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो, जिसमें आपका एटलीस्ट 1 थ्योरी एंड 1 प्रैक्टिकल होगा। इससे क्या होगा, आपका ब्रेन अलग अलग चीजों की तरफ दिमाग लगाएगा, वो एक ही सेम डायरेक्शन में नहीं जाएगा। अगर वो सेम डायरेक्शन में जाएगा, वो उस चीज से यूज्ड टू हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो एक बोरिंग कैटेगरी में भी जा सकता है कि वो एक टाइम पे बोर हो जाए। हमें वो नहीं करना है। हमें क्या करना है, अपने ब्रेन को एक्टिव रखना है। उसके लिए आपको क्या करना है, मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स को हर दिन फॉलो करना है। एंड ये जो है 5 तरीके, अगर इसको लगा डाला तो लाइफ हो जाएगी झिंगा लाला। ये 5 तरीके हैं जो मुझे लगता है आपकी सीएमए की जर्नी में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। कोई और ऐसे तरीके हैं जिन्हें आप फॉलो करते हैं जो आपको लगता है ये बाकी स्टूडेंट्स के हेल्पफुल रहेंगे, तो कमेंट में बता दो ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच एवरीवन।